Hello, good evening, all of you. So, my name is Milendra Turkar, and today we are going to discuss about new variant of COVID-19, the new variant of SARS-CoV-2. ओके, क्या है वो? ओमिक्रॉन। क्या करेंगे हम? ओमिक्रॉन के बारे में जो भी जो भी नई चीज़ें हैं, कितने केसेस हैं इंडिया में, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे फैल रहा है, ओमिक्रॉन एक्चुअल में क्या है, उसकी वो म्यूटेशन कैसे कॉज कर रहा है, जैसे कि जो उसकी प्रोटीन सीक्वेंस में वो कैसे मॉडिफाई कर रहा है अपने आप को, कैसे दिन ब दिन जो है एक जो उसका अफेक्टिवनेस है जो हमारे ड्रग्स पर, उसको वो कम होते जा रहा है उसका। ठीक है, तो पूरा का पूरा चीज़ जो है मतलब हम हर चीज़ जानना है कोरोना वायरस जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है, कोरोना वायरस का, उसके बारे में हर चीज़ वी हैव टू नो ऑल दैट थिंग अबाउट न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो क्या क्या है, पहले तो मैं थोड़ा इंट्रो बता दूं कि कोरोना वायरस का जो न्यू वेरिएंट है कोविड ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, वैसे तो हम सभी जानते हैं, एस वी ऑल नो कि कोरोना वायरस एक्चुअल में क्या है, कैसे ट्रांसमिट हुआ, कहाँ से आया, है ना। सभी जानते हैं कि कितनी इसमें डेथ कॉज हुई है और कैसे ट्रांसमिट होता है ना। इसका चैन टर्मिनेशन क्या है, कैसे ये इलोंगिनेशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, एंट्री कैसे है, हर चीज़ लगभग लगभग सभी जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। मगर ये जो नया कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये क्या है, कितना इसके बारे में कंसर्न हो सकती है, ये सब चीज़ें हमें देखना है, कवर करनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन, है ना। तो क्या है ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन जो है हमारा जो सार्स कोव टू है, सार्स कोव टू जो सार्स कोव टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सार्स कोव टू। ठीक है, ये जो है सार्स कोव टू, पेन शायद चलने का नहीं वाला, दूसरा पेन लेता हूँ मैं। ओके, सार्स कोव टू क्या है ये? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, सार्स कोव टू की कैटेगरी का है। सिर्फ इसमें वैसे और भी उसके वेरिएंट्स है, जैसे कि सार्स कोव टू क्या है, कोरोना अगर देखा जाए, कोरोना वायरस की फैमिली में, कोरोना वायरस की फैमिली में वैसे तो 7 मेंबर्स के कोरोना वायरस है। ठीक है, 7 मेंबर्स 7 टाइप के उसकी कैटेगरीज है उस कोरोना वायरस की। तो उन 7 वायरस में से हमारा कौन सा है? सार्स कोव टू। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें से हमारे वेरिएंट्स है, जैसे कि अल्फा आया था, है ना, सबसे पहले अल्फा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा आया, जो जो सेकंड पीक जो बनी थी, सेकंड वेव, है ना, जो अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जो सेकंड वेव जो आई थी, वो किसके कारण आई थी? डेल्टा के कारण। कौन सा था वो, कौन सा वेरिएंट था वो? डेल्टा वेरिएंट था। ठीक है, आई हैव टू चूज न्यू पेन अबाउट ब्लैक। कौन सा वेरिएंट था वो? डेल्टा वेरिएंट था, है ना, ये वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट क्या किया, जो सेकंड वेव थी जो आई थी, वो इसके कंसर्निंग में आई थी। किनसे? डेल्टा के कंसर्निंग में। क्योंकि डेल्टा जो है, अभी हम बात कर रहे हैं कि उसका सीरियसनेस क्या था, उसकी कंसर्निंग क्या थी इस ओमिक्रॉन के कंपैरिजन में। और ओमिक्रॉन कितना अगर देखा जाए उन दूसरे अदर वेरिएंट्स के बारे में कोरोना वायरस के, तो कितना ससेप्टिबल है हमारे बॉडी में, कितना वो कंसर्निंग हो सकता है, कितना ट्रांसमिट हो सकता है, उसका अफेक्टिवनेस क्या है ना, ड्रग के ऊपर। तो ये सब जो है अभी कवर करेंगे। तो हम क्या कर बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, अभी हम सार्स कोव टू ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमिक्रॉन किस कैटेगरी का है? ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट है हमारा सार्स कोव टू का। ठीक है, जो कोरोना वायरस के टू की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी फैमिली है बीटा, कोरोना वायरस की फैमिली है कोरोना वायरस बीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी फैमिली है, इसको मिटाता हूँ। ठीक, फैमिली कोरोना वायरस बीटा कोरोना वायरस, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। हमारा जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो कोरोना वायरस है, ये बीटा कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी
और इसका जो हम बेसिकली अगर उसका ये देखें कोड देखें तो हमारा इसका कोड है कौन सा बी, जिसको मतलब हम एक तरह से कोडिंग सीक्वेंस में रखते हैं कि मतलब एक नाम दिया गया है उसको, ठीक है, B11529, ठीक है। ये इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम है। ओमिक्रॉन तो हमने क्या है उसको मतलब माइक्रोन है, छोटा है, तो उसको क्या दिए है, नाम दिए है, ठीक है, मगर उसका एक्चुअल में नाम कौन सा है, ये B11529, ठीक है। ये इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम है। जैसे कि डेल्टा का अलग है, लेमडा का अलग है, अल्फा का अलग है, तो उसी तरह क्या है हमारा ओमिक्रॉन का भी ये अलग नाम है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर और क्या बच गया इसमें, फिर हम देख, ये तो सब मतलब इंट्रो हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस, है ना, कि ये डायग्नोसिस मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये पार्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ही कोविड हुआ है हमको, ठीक है, या किसी पार्टिकुलर पेशेंट को अगर कोरोना वायरस अगर होता है, कोविड-19 अगर होता है, तो वो किस वेरिएंट के कारण हुआ है, चाहे वो कहीं वो डेल्टा तो नहीं, कहीं वो अल्फा तो नहीं, या फिर वो ओमिक्रॉन तो नहीं, तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ डू वी डिटेक्ट दैम कि कौन सा वेरिएंट है। तो हमें क्या करना होगा, पहले डायग्नोसिस करनी होगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ different kinds of tests we have to apply, okay, and we have to implement them. So we have to go through the diagnosis process, okay, so we have to go through the diagnosis process. So what kind of diagnosis means to identify and estimation of their genetic mutation, genetic codes, and their actual variants about this kind of coronavirus, okay, so we have to detect them कि ओमिक्रॉन है कि नहीं करके, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, डायग्नोसिस करेंगे वी हैव टू अप्लाई टेस्ट्स। सो फर्स्टली वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट टेस्ट, दैट इज रियल टाइम या आरटीपीसीआर, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट है, कौन सा है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, आरटीपीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें वैसे तो पीसीआर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट पीसीआर होता है, रैपिड पीसीआर होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है, रियल टाइम पीसीआर होता है, क्यू पीसीआर होता है, बहुत सारे पीसीआर, मतलब पीसीआर के जो है बहुत सारे उसके भी बहुत सारे टाइप्स है पीसीआर के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, जिसमें मतलब कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि डीएनए है, तो अगर माइक्रोन में भी अगर डीएनए है, माइक्रोन मतलब जैसे कि 1 माइक्रोन में भी या 0.000.2 माइक्रोन में भी अगर हमारा कोई पार्टिकुलर डीएनए है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़े कैटेगरी में उसको क्या कर सकते हैं, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दैट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट प्राइमर्स का यूज होता है, डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब यूज किया जाता है यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो हमारी जो पीसीआर है, इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर एंजाइम का यूज होता है, पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे कि ये है टेक पॉलीमरेज का पूरा फॉर्म है थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमारा डिटेक्शन है, हमारा जो पीसीआर टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट, इसमें क्या है, हम इसका डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आरटीपीसीआर के थ्रू जो भी मतलब हमारी प्रोसेस होती है, आरटीपीसीआर में आरटीपीसीआर मशीन होती है, फिर पहले स्वेब लिया जाता है, फिर उसको मतलब एक ट्यूब में लिया जाता है, वायल में, फिर उसका माइक्रो टाइट्रेशन किया जाता है, फिर उस पर, ठीक है, उसमें प्राइमर्स वो जो प्राइमर डाला जाता है, मतलब एक तरह का वो जीनोम है, ठीक है, प्राइमर्स डालते हैं, फिर उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पर, ठीक है, मतलब एक तरह से कल्चर मीडिया हमको क्या करना, तैयार करना है वहाँ पर, और आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करानी है, मतलब पीसीआर मशीन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा, फिर वो वैल्यू देगा कि बॉडी में कितना % उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी डायग्नोसिस। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब ओमिक्रॉन का डिटेक्शन हो गया है बॉडी में, तो फिर आगे फर्दर उसकी क्या होगी, प्रोसीडिंग होगी बाय द प्रोसेस लाइक ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस तो हो गया, बस बचा क्या अपना ट्रीटमेंट बचा है, तो उस पर फिर अपनी मेडिसिनल थेरेपी चालू कर देंगे हम, ठीक है। फिर बच गया इसमें क्या, नया डायग्नोसिस होगी। फिर हमारा आता है क्या, जेनेटिक म्यूटेशन और एंट्रेंस बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिला है कि जो हमारा जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है
इस सार्स कोव 2 कोरोना वायरस कोविड-19 की कैटेगरी का है ओमिक्रॉन। तो ये क्या है, पिछला वाला जो वेरिएंट्स है उनसे डिफरेंट कैसे है, कैसे डिफरेंट हुआ, मतलब म्यूटेशन अगर देखा जाए तो म्यूटेशन कैसे कर रहा है वो, है ना। म्यूटेशन एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज देयर, ठीक है। तो और कहाँ हो रहा है, वेयर इज परफॉर्म्ड इन द सार्स कोव 2, ठीक है। तो ये सब अभी हम देखते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन, ओके। सो वी आर गोइंग टू दैट। जैसे कि क्या होता है म्यूटेशन में, जैसे कि हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड मतलब जैसे कि डीएनए के लिए, आरएनए के लिए देखते हैं UCAG, ठीक है, ये आरएनए का कोड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो इन्हीं से क्या बनते हैं ये, मतलब जेनेटिक कोड बनते हैं, जैसे कि UCAG। तो इन्हीं से क्या बनेंगे, UACCG, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ UCGCCA और U। तो ये क्या है, हमारा एक जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। जेनेटिक सीक्वेंस है मान लीजिए अभी। तो जेनेटिक सीक्वेंस हमारा ये मान लीजिए है किसका, ये है स्पाइक प्रोटीन का। मतलब हमारा जो कोरोना वायरस है उसमें कौन सा प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि मैं अभी अगर मैं बनाऊँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, मैं स्पाइक प्रोटीन बताते पहले, ठीक है। जैसे कि ये हमारा स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारा कोविड मतलब कोरोना वायरस ही है हमारा, ठीक है। और ये मैं अंदर बना देता हूँ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो डबल स्टैंडर्ड भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कोरोना वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, वो भी कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल SSRNA, ठीक है। ये हमारा SSRNA है। और ये क्या है, ये है हमारे स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मतलब जैसे पार्टिकुलर एंट्री के लिए। जैसे कि बाहर इन्वायरमेंट में कोई वायरस घूम रहा है, कोई वायरस क्या, मतलब कोरोना वायरस को ही लेते हैं, कोरोना वायरस अगर इन्वायरमेंट में घूम रहा है तो वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के बॉडी में कैसे एंटर करेगा, ठीक है। मतलब एक एंटीजन की तरह माने हम इसको, तो ये एंटर करेगा सिर्फ इस स्पाइक प्रोटीन के कारण। स्पाइक प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर एंट्रेंस ऑफ द कोरोना वायरस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में स्पाइक प्रोटीन इंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है, ठीक है। नहीं तो अगर स्पाइक प्रोटीन नहीं रहे तो यहाँ पर क्या है, वो इंटर नहीं कर पाएगा बॉडी में, ससेप्टिबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से कोड भी बना रहा है ऊपर से। अगर बॉडी में जा रहा है तो और भी ज्यादा वो ये हो जाता है प्रोटेक्शन, मतलब क्या करता है, वो बना लेता है ह्यूमन बॉडी में होस्ट में जाने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, एंट्री करने के लिए स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन। तो ये बॉडी में जा रहा है किसके थ्रू, स्पाइक प्रोटीन के थ्रू। तो यहाँ पर हम जेनेटिक म्यूटेशन देख रहे थे। जेनेटिक म्यूटेशन जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था GCCAACCGG, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है ना, जेनेटिक सीक्वेंस है, ये नॉर्मल वाला है ना। मतलब समझ लीजिए अभी क्या है, कोरोना वायरस डेल्टा था पुराना, ठीक है, पुराना था कोरोना वायरस में डेल्टा वेरिएंट था, तो उसमें क्या है, ये वाला सीक्वेंस था, जेनेटिक सीक्वेंस इसका ए था GCCAACCGG, ठीक है, ये वाला
वाला सीक्वेंस था। मगर यहाँ पर क्या किया इसने, म्यूटेशन में देखा जाए तो म्यूटेशन में क्या होता है कि जो हमारा जी सी 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 जी, ठीक है, बस देखिए अभी यहाँ पर चेंज किया हुआ है, नहीं यहाँ पर मैं ए नहीं लिखता, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा एक तरह का जेनेटिक सीक्वेंस है, किसका, कोरोना वायरस का। अब ये म्यूटेशन कैसे कॉज कर रहा है वो देखो, ठीक है। ए सी सी, 1 मिनट, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मगर डिफरेंस कहाँ पर आ गया, ये इसमें डिफरेंस आएगा, इसमें सी ए सी 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 ए सी, या यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस आया है इनके बीच, ये जो यहाँ पर जी जी था, ठीक है, जो 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 ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन किस में चेंज हो जाएगा, वो साइटोसिन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो एडेनिन है वो यूरेसिल में चेंज हो जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है यहाँ पर ए सी सी जी जी सी सी ए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए सी सी तो कॉमन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है इस पे, इसके स्पाइक प्रोटीन में, मगर ये जो जी जी है ये सी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइटोसिन साइटोसिन क्या है, चेंज हो जाएगा, वो अपने आप को खुद से वो क्या है इवोल्यूट कर लेगा, इवोल्यूशन होगा उसमें, ठीक है। तो फिर सी सी ए, और जो ये वाला ए है, ठीक है, इसमें भी क्या किया उसने, चेंज किया। मतलब यहाँ पर कितने जगह में चेंज हुआ है, इस ओमिक्रॉन में, ओमिक्रॉन में 3 जगह चेंज हुआ है। मतलब ये जी जी की जगह और ए की जगह, मतलब गॉनोसिन और एडेनिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या है, चेंज आया है, ठीक है, वेरिएशन आ गया। तो ये किसमें वेरिएशन आया, साइटोसिन और यूरेसिल में, मतलब क्या वो कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है। तो एक तरह का ये क्या है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन है। और फिर मतलब जो बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये ज़्यादा भी खतरनाक हो सकता है। मतलब ऐसा फर्दर स्टडीज चल रही है अभी भी, मगर कोई गारंटी नहीं है कि मतलब कितना कंसर्निंग होगा, कि मतलब उनसे ज़्यादा भी मतलब हार्मफुल हो सकता है कि मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, फर्दर स्टडीज चल रही है। तो बस जितना अभी डाटा मिला है WHO के द्वारा, तो यही है कि मतलब इतना ज़्यादा ये कंसर्निंग अभी तो फिलहाल में नहीं, क्योंकि इसके केसेस कम है। वैसे अगर इंडिया में केसेस अगर देखा जाए तो कम है वैसे तो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी ये फर्दर टेस्टिंग चालू ही है, ठीक। तो ये था हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, है ना। कैसे म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको जो जेनेटिक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये था हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, है ना। फिर इंट्रेंस बाइंडिंग, इंट्रेंस बाइंडिंग, ये हमारा जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। फिर इंट्रेंस बाइंडिंग देखते हैं, है ना। इंट्रेंस बाइंडिंग कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कोरोना वायरस है, ठीक है, ये हमारा कोरोना वायरस है। तो ये इंटर कैसे करेगा बॉडी में, ठीक है, ये बॉडी में इंटर कैसे करेगा, जैसे ये आया, मतलब अगर वायरस को हम देखा जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है जब बॉडी में आता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो उसको एंटीजन की तरह हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, एंटीजन की तरह, क्योंकि बाहर का पार्टिकल है, ठीक है, बाहर फॉरेन पार्टिकल है। तो हमारे इम्यून सिस्टम पहचान, उसको ये नहीं पता हमारे इम्यून सिस्टम की ये कौन है, ये कौन सा नाम है इसका, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये चीज पता है कि सिर्फ ये एंटीजन है और मुझे इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना है और एंटीबॉडी बना के इसको खत्म करना है, बस। इम्यून सिस्टम का काम सिर्फ इतना है कि बाहर से जो आया फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना है, प्रोटीन बनाना है और उसको खत्म करने डस्ट सिस्टम में फेंक देना है उसको, ठीक है। तो अपना इम्यून सिस्टम किस तरह पहचानेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो हमारी ये बाहर है, समझ लो एयर में है, फिर ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में आया, तो किस तरह आएगा ये हमारी बॉडी में,
एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, एक रिसेप्टर होता है एज एज टू, ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर है। इसका पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंजाइम, ठीक है, ये हमारा क्या है, एज टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे ये एंजियोटेंसिन एज टू हमारे क्या है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ये रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, हमारी बॉडी में तो ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम रिसेप्टर है। तो जो कोरोना वायरस जब आएगा, कोई कोरोना वायरस का वेरिएंट जब आएगा, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो अल्फा हो, जो भी कैटेगरी का हो, ठीक है, तो जब वो आएगा तो हमारी बॉडी में कैसे आएगा, वो इस रिसेप्टर के थ्रू आएगा, इस रिसेप्टर से बाइंड होगा और हमारी बॉडी में एंट्री लेगा वो, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, एज टू रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में कोरोना वायरस को एंट्री दिलाने के लिए, ठीक है। एज टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, ठीक है, इसी के थ्रू इसकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। अभी इसी के थ्रू मतलब बाइंडिंग दिखाता हूँ मैं पूरा का पूरा कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थी कौन सी है, कोरोना वायरस तो ठीक है, मगर यहाँ पर कौन बाइंड हो रहा है, ठीक है। इस कोरोना वायरस की पूरी स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इस पूरे के पूरे होल स्ट्रक्चर मतलब एंटायर विरियन में कौन सा ऐसा चीज है जो इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, मतलब एज टू रिसेप्टर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कौन बाइंड करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर, जो हमारा स्पाइक प्रोटीन है, ये वाले जो लाल वाले जो है, ये आपको जो उभार ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे स्पाइक प्रोटीन है, यही रिस्पॉन्सिबल चीज है जो बाइंडिंग करता है, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एंट्री होती है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के जो भी वेरिएंट है उसकी एंट्री किसके कारण होगी, इस वेरिएंट जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन के कारण क्या होगी, उसकी एंट्री होगी, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा, अभी मैं इसको बता देता हूँ, इसका डस्टर ठीक है। तो समझ लीजिए अभी ये हमारी स्पाइक प्रोटीन है, ये बस मान लीजिए ये क्या है, हमारा स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन है, जिसमें क्या है, यहाँ पर एन टर्मिनल होता है, ठीक है, ये S1 यूनिट होती है, और ये जो है ये S2 यूनिट होती है, ठीक, ये क्या है, हमारी S2 यूनिट है, किसकी, उस स्पाइक प्रोटीन के। स्पाइक प्रोटीन जो है उसमें क्या है, 3 तरह के मतलब क्या है, उसको कैटेगराइज किया है उसके स्ट्रक्चर को, कौन से में, एन टर्मिनल, S1 यूनिट और S2 यूनिट। तो S2 यूनिट को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, मतलब यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ठीक। तो ये है HR1, HR2, ठीक, HR1 एंड HR2 मतलब जो S2 यूनिट है हमारी, मतलब स्पाइक प्रोटीन की, ठीक है। तो क्या है, उसके 2 सब टाइप्स है S2 यूनिट की, HR1, HR2। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, हेप्टापेप्टाइड हेप्टापेप्टाइड रिपीट सीक्वेंस,
ठीक है, हेप्टापेप्टाइड रिपीट सीक्वेंस, ये क्या है, HR है, और ये क्या है, उसकी सब यूनिट है उसकी, ठीक है, मतलब S1 यूनिट और S2 यूनिट, तो S2 यूनिट को फर्दर सब डिवाइड किया गया है HR1 मतलब हेप्टापेप्टाइडेज रिपीट सीक्वेंस फर्स्ट और हेप्टापेप्टाइडेज रिपीट सीक्वेंस 2 में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये जो कोरोना वायरस का ये स्पाइक प्रोटीन था, जो स्पाइक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे बॉडी में बाइंडिंग के लिए, हमारी बॉडी में एंट्री के लिए, कैसे एंट्री करेगा ये, ठीक है। फिर अभी देखते हैं कि एंट्री कैसे करेगा। तो जो मैंने S1 सब यूनिट जो बताया था अभी, ठीक है, ये वाला जो S1 सब यूनिट है, ये इसी के कारण जो है हमारे बॉडी में एंट्री करता है। जो ये वाला पार्ट है ये क्या करेगा, जैसे कि ये समझ लो, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का जेनेटिक म्यूटेशन और इंटरेस्ट बाइंडिंग, देखा आपने, ठीक है, कैसे हुआ, इंटरेस्ट बाइंडिंग कैसे हुई, कोरोना वायरस को जो कैसे इंटर करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, किसकी मदद से करेगा, स्पाइक प्रोटीन क्या है ये आपने देखा, ठीक है, म्यूटेशन कैसे हुआ, जेनेटिक कोड के सीक्वेंस में कैसे चेंज आया, कैसे वेरिएशन हुआ, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी देखते हैं, किसकी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जो कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट है, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस का नोवेल वेरिएंट, ठीक है ना, ओमिक्रॉन मतलब माइक्रॉन नाम से थोड़ा छोटा सा तो है, मगर इतना ज्यादा स्पीड हो रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी अलग लेवल पर है, ठीक है। स्टार्ट हुआ है साउथ अफ्रीका से, आप सभी को पता है लगभग, ठीक है, न्यूज में भी चल रहा है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ट्रांसमिशन, नाम से सुन में आ रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है ना, बॉडी में कैसे 1% टू अनदर पर्सन कैसे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ये शो करती है कि जैसे कि किसी पार्टिकुलर पर्सन है जिसको कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया है, तो जैसे अगर वो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा तो किस लेवल पे करेगा और किस स्पीड से करेगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज है या पुरानी वाली, तो उसको इन्फेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर डिपेंड है कि उनको कौन सी किस टाइप की वैक्सीन लगी है, कितने डोज लगे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा। मगर ट्रांसमिसिबिलिटी अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका ट्रांसमिशन रेट जो है 2 से 4 गुना ज़्यादा है, मतलब 2 to 4 टाइम्स हायर देन other variants of SARS-CoV-2, ठीक है। जो SARS-CoV-2 है उसके दूसरे अगर अदर वेरिएंट्स है उनसे क्या है 2 से 4 गुना ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ये था ट्रांसमिसिबिलिटी। फिर देख लेते हैं हम केसेस इन इंडिया फटाफट, ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी, है ना। केसेस इन इंडिया, अगर आज की डे की अगर मैं बात करूं, केसेस इन मतलब जो इंडिया में, जैसे कि आज की डेट है 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 2021, ठीक है ना, आज की डेट है। तो इंडिया में करीब करीब 40 केसेस है एक्टिव है, 40 केस एक्टिव है इंडिया में आज की डेट में, 12 दिसंबर को ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो 40 केसेस एक्टिव है आज की डेट में, ठीक है, इंडिया में। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले करीब 25 या 30 केस थे, तो एक दिन में ही सोचिए कितने, मतलब 10 से 15 की ग्रो कर रहा है पर डे, है ना। और ये सही में देखते आगे चिंताजनक है। अभी बात उसी की होगी, इज इट कंसर्निंग, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं वैक्सीन का अफेक्टिवनेस। वैक्सीन का अफेक्टिवनेस, हमारे जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन महाराज, तो ये क्या करेगा, कैसा उसका रोल रहेगा इस वैक्सीन के अगेंस्ट, है ना। तो हम देखते हैं। वैक्सीन की बात करूं मैं तो वैक्सीन जो है क्या करता है, वैक्सीन हमने डोज लिया, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो क्या करता है वैक्सीन का काम है कि हमारी बॉडी में एक तरह का प्रोटीन बनाए जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बना रहा है ये वैक्सीन उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। वो फिर डिफरेंट जो भी काइंड्स के जितने भी काइंड्स के तुम वेरिएंट आ जाए फिर वो उससे मैटर नहीं करता। तो जो वैक्सीन हमने ट्राई किया है, जैसे कि इंडिया की बात करूं मैं तो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, ठीक है, कोविशील्ड और इंडिया वैक्सीन,
ठीक है ना। ये इंडिया की वैक्सीन है, पहली है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड, ठीक है। तो इसकी करीब 70 से 80% इफिकेसी है, किसकी, कोवैक्सीन की, और 60 से 65%, 70% लगभग कोविशील्ड की इफिकेसी है। तो डिपेंड इनकी जो इफिकेसी है वो किस पर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इफिकेसी इसलिए ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि जो इनने यूज किया है विक्टर, वो फुल वेरिएंट यूज किया है, मतलब पूरा का पूरा कोरोना वायरस यूज किया है उनने। और कोविशील्ड की इफिकेसी थोड़ी इसलिए कम है, क्योंकि इनने जो है सिर्फ एडिनो वायरस यूज किया है, और उस एडिनो वायरस के ऊपर उस कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी लेयर बिछाई उनने, और उसको बेसिस मान के उन्होंने क्या है, वैक्सीन को तैयार किया है, ठीक है। तो ये था कोविशील्ड, ये थी कोवैक्सीन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ तो वैक्सीन का ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं हो सकता कोविशील्ड में, मगर कोवैक्सीन में हो सकता है, क्योंकि जो भारत बायोटेक वालों ने जो वैक्सीन बनाया है कोवैक्सीन, वो क्या है, आगे के जो फर्दर वेरिएंट्स आने वाले थे या आने वाले हैं उसको बेसिस मान के उनने क्या है, वैक्सीन को तैयार किया है। जो स्पाइक प्रोटीन में जो चेंज होता है, जो अभी सही में चेंज आया है ओमिक्रॉन में, जैसे कि डेल्टा में अलग वेरिएंट सीक्वेंस था प्रोटीन का, गामा में अलग था, अल्फा में सीक्वेंस अलग था, उस जेनेटिक सीक्वेंस उसके एमआरएनए का, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, इस ओमिक्रॉन में अलग सीक्वेंस है, जो मैंने भी जेनेटिक सीक्वेंस बताया था ACCCUG, ठीक है। तो उसमें क्या है, चेंज कहाँ पर आया, CCC, मतलब साइटोसिन में चेंज आया, ग्वानिसिन की जगह, है ना, और एडेनिन की जगह यूरिसिल बाइंड हो गया। तो ये था जेनेटिक सीक्वेंस का 3 जगह चेंज होना, मतलब उस स्पाइक प्रोटीन में। तो क्या करेगा, जिस टाइप से उनने जेनेटिक सीक्वेंस को बेसिस मानकर वैक्सीन तैयार किया है, किनने, भारत बायोटेक वालों ने, या फिर मॉडर्ना वैक्सीन ने, या फिर स्पुतनिक वैक्सीन, जितनी भी टाइप की पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन है, जैसे कि रसिया की स्पुतनिक है, मॉडर्ना अमेरिका की है, फाइजर है। तो ये वैक्सीन जो है क्या है, प्रोटीन बेस्ड अगर है तो स्पाइक प्रोटीन को बेस मान के उन्होंने तैयार किया था। मगर अभी क्या है, जो कोविड-19 है वो क्या है, म्यूटेशन कर रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है उसमें, उसके जेनेटिक सीक्वेंस में, ठीक है। तो जेनेटिक सीक्वेंस में इवोल्यूशन होगा, तो जो पुरानी बेसिस की तैयार की हुई वैक्सीन है उनको तो पता नहीं था कि ये जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज आएगा या इस न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा। तो अभी क्या है, हम कह नहीं सकते कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव हो सकती है इस न्यू वेरिएंट के अगेंस्ट में, ठीक है। या अगर वैक्सीन लग भी गई है तो भी हो सकता है कोरोना वायरस, या अगर नहीं भी लगी है तो भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन हमारी जो है कितनी इफेक्टिवनेस हो सकती है उस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट में, B11529 के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा वैक्सीन का इफेक्टिवनेस। फिर है हमारा, इज इट कंसर्निंग, क्या सही में ये चिंताजनक है या नहीं, ये तो सही में सोचने वाली बात है। नाम तो छोटा सा है, इज इट कंसर्निंग, मगर क्या है, अगर हम इसका जवाब दें तो सही में बहुत बड़ा जवाब है। जैसे कि अगर हम बोले कि डेल्टा वेरिएंट के टाइम इतना ज़्यादा ये हुआ कि वेव आ गई, सेकंड वेव आ गई, पीक आ गई एक अलग लेवल से, कितनी सारी डेथ हुई, है ना, आसपास आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, ठीक है। तो क्या है, इस वेरिएंट के अगेंस्ट में चिंताजनक हो सकता है। अभी अभी का तो डाटा बोल रहा है कि इतना ज़्यादा, मतलब जो पुराने वेरिएंट के अगेंस्ट उतना ज़्यादा, मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो उतना ज़्यादा अफेक्टिव ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी तो है मगर ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है इसकी, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, मतलब मरने वालों की संख्या कम है इसमें, ठीक है। मतलब सिम्टम तो कॉज कर रहा है, सर्दी खांसी फ्लू टाइप कंडीशन तो हो रही है, मगर क्या है, मोर्टेलिटी रेट कम है इसका, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत चिंताजनक तो है, ठीक है। इज इट कंसर्निंग, या इज इट कंसर्निंग, इज इट रियली कंसर्निंग। तो ये था हमारा ओवरऑल थोड़ा बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ठीक है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, भूख भी लग गई मुझे, है ना। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।